हेलो गाइस, वेलकम टू अहद एनिमेट्स एंड इन दिस वीडियो मैं आपको एक ऐसे एड ऑन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको यूज़ करने के बाद आपकी कैमरा एनिमेशन नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी और आप अपनी पूरी एड की कैमरा शॉट्स चंद क्लिक में और बहुत आसान तरीके में बना सकते हैं। तो इस एड ऑन का नाम है फ्यूजन कैम। इसमें आपको फ्री और प्रो वेरिएंट मिलेगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये जो कोड अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आपने अगर पेस्ट कर दिया वहां पर तो आपको एक बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। सो गो परचेज योर एड ऑन नाउ। जब आपने परचेज कर दिया उसके बाद आपने आना है एडिट में, प्रेफरेंसेस में, गो टू एड ऑन्स और यहाँ पर आपने इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क पे क्लिक कर देना है। नेविगेट करें जहाँ पर आपने अपने एड ऑन को डाउनलोड किया है और आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। नाउ जब आप यहाँ पर फ्यूजन कैम सर्च करेंगे आपके पास ये अमेजिंग एड ऑन इनेबल्ड होगा। यहाँ से आप सेव प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर दीजिएगा एंड यू आर गुड टू गो। तो जब आपने अपना एड ऑन वगैरह डाउनलोड कर दिया, अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सारा कुछ डिलीट करके आपका जो भी प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है वो ऐड कर देना है। नाउ मेक श्योर कि इसका नाम प्रोडक्ट ही हो। अगर आप इसका नाम प्रोडक्ट नहीं रखेंगे तो आपकी जो कैमरा एनिमेशन है वो वर्क नहीं करेगी। तो पी कैपिटल आपने करना है और बाकी प्रोडक्ट सर्च करके नेम एंटर कर देना है। जब आपका ये नाम होगा तब ही आपकी कैमरा एनिमेशन इस पर वर्क करेगी, क्योंकि ये एड ऑन एआई जनरेटेड है। तो आपको ये स्टेप करना लाजमी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस क्यूब का साइज थोड़ा सा स्केल डाउन भी कर देते हैं लाइक दैट। और अब मैं एंड प्रेस करूँगा एंड आई एम जस्ट गोना स्क्रॉल डाउन ताकि मैं फ्यूजन कैम वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकूँ। अब जब मैंने इस पर क्लिक कर लिया तो यहाँ पर मेरे पास फ्री और प्रो वेरिएंट है। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रो वेरिएंट बताऊँगा, क्योंकि प्रो वेरिएंट से ही कुछ फीचर्स हमारे पास फ्री वेरिएंट में भी हैं। तो मैं प्रो वेरिएंट में जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर सिनेमैटिक कैमरा शॉट्स हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रो विजन प्रीसेट्स के नाम से है ये सारा कुछ। यहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा एनिमेशन की प्रीसेट्स मिलती हैं और हर जो प्रीसेट है वो पिछले प्रीसेट से ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसके बाद हमारे पास है अप्लाई कैमरा प्रीसेट। ये बटन है जिससे आप प्रीसेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट प्रीसेट है और प्रीवियस प्रीसेट का ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रीसेट का मतलब है कि आप नेक्स्ट वाला प्रीसेट जो है वो ऐड हो, और प्रीवियस प्रीसेट का मतलब है कि जो पिछला वाला प्रीसेट है वो ऐड हो। तो उसके बाद हमारे पास स्विच कैमराज हैं, यानी आपके सीन में अगर 4 से 5 कैमराज हैं या उससे भी ज़्यादा कैमराज हैं तो आप उनके बीच में स्विच कर सकते हैं, बजाय आप जाएँ राइट क्लिक करें एक्टिव कैमरा करें। तो ये आपके पास बहुत मज़े का फीचर है जिससे आप टाइम सेव कर सकते हैं। देन हमारे पास फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत सिनेमैटिक शॉट्स हैं। यहाँ पर हर कैमरा की डिफरेंट सेटिंग है, डिफरेंट फोकल एंड डिफरेंट डेप्थ ऑफ फील्ड है, डिफरेंट सेटिंग्स हैं। तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास ऐड सिनेमैटिक कैमरा है, ये भी इसी की तरह है अप्लाई कैमरा प्रीसेट। ये हमारे पास एनिमेशन प्रीसेट अप्लाई करता है, ये हमारे पास कैमरा सिनेमैटिक कैमरा ऐड करता है। देन हमारे पास बाइंड कैमरा है, सिनेमैटिक कैमरा है। ये क्या करता है, आपके कैमरा को ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड कर देता है, यानी जहाँ भी आपका ऑब्जेक्ट मूव होगा वहीं आपका कैमरा देखेगा। तो आपका ऑब्जेक्ट हमेशा आपके कैमरे के व्यू में ही होगा। और हमारे पास है बाइंड कैमरा टू मार्कर। जब हम इस पर क्लिक करेंगे अपने कैमरा को सिलेक्ट करके तो यहाँ टाइमलाइन पे हमारे पास मार्कर ऐड हो जाएगा, जिससे हम लोग कैमरा के बीच में स्विच कर सकते हैं अगर हमने स्विच कैमरा एनिमेशन बनानी है। देन हमारे पास आता है यहाँ पर हम स्टार्ट फ्रेम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड फ्रेम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एंड फ्रेम को कर लेता हूँ 150। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना लाजमी है कि जब आप अपना प्रीसेट अप्लाई करने वाले हों उससे पहले आपने अपनी एंड या स्टार्ट फ्रेम सेलेक्ट कर देनी है, क्योंकि आप जब इसको 250 पे रखेंगे तो आपकी प्रीसेट जो है वो 250 फ्रेम्स की ही होगी, और अगर आप इसको 50 या 150 फ्रेम पे रखेंगे तो आपका प्रीसेट उतना ही लेंथ पर ऐड होगा। तो मैंने इसलिए इसको 150 कर दिया है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टाइम सेव होता है क्योंकि सारा कुछ यहीं पर है। हमें बार बार यहाँ कैमरा सेटिंग्स पर जाके सेटिंग्स नहीं चेंज करनी पड़ती, सारा कुछ हमें एक ही जगह पर दे दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा एडवांस सेटिंग के साथ। अब मैं यहाँ पर एक प्रीसेट ऐड करूँगा, तो आई गेस मैं क्रेन शॉट पे क्लिक कर देता हूँ एंड मैं अप्लाई कैमरा प्रीसेट पे क्लिक कर देता हूँ। एंड एज यू कैन सी हमारे पास ये क्रेन शॉट ऐड हो गई है। मैं अगर जाऊँ कैमरा व्यू में तो दिस इज़ अ रियली नाइस शॉट। जैसे क्रेन शॉट है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दैट्स नाइस। देन हम यहाँ पर डिफरेंट ऐड कर सकते हैं शॉट्स। मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ क्लोजअप ड्रामा, अप्लाई कैमरा प्रीसेट, ये हमारे पास क्लोजअप आ गया। देन मैं इस पर ऐड कर सकता हूँ लो ओवर द शोल्डर ऐड कर देते हैं, ये मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ हमारे पास फ़िलहाल 3 काफ़ी है, लेकिन आप ये सारा कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं अगर नेक्स्ट प्रीसेट पे क्लिक करूँ, ये हमारे पास नेक्स्ट प्रीसेट आ गया ओवर द शोल्डर के, लेकिन अगर मैं प्रीवियस प्रीसेट क्लिक करूँ तो
जो हमने रिसेंटली सिलेक्ट किया था डच एंगल, उससे जो प्रीवियस प्रीसेट था ओवर द शोल्डर वो ऐड हो गया। अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो ओवर शोल्डर से पीछे लो एंगल वाला प्रीसेट ऐड हो जाएगा एंड सो ऑन। तो मैं अगर कैमरा व्यू में जाऊँ, लेट्स सपोज मैं बार बार कैमरा चेंज करना चाहता हूँ, इस वाले कैमरा पे जाना चाहता हूँ, अब मैं इस पे राइट क्लिक सेट कैमरा प्रीसेट करूँगा, फिर मैं इस पे करूँगा तो टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं सिंपली क्लिक करूँगा स्विच कैमरा पे, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारे पास ऑटोमेटिकली कैमरा स्विच हो जाएगा। ये देखें, फिर क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास कैमरास जो हैं स्विच हो रहे हैं और कैमरा एनिमेशन भी काफ़ी हाई क्वालिटी की है। देन हमारे पास है, नीचे आता है फोटोग्राफी के लिए प्रीसेट्स आते हैं। तो मैं फ़िलहाल इनको डिलीट कर देता हूँ और सबसे पहले फ़ोटोग्राफी पे जाने से पहले मैं आपको एक और मज़े का फीचर दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं ओवर द शोल्डर वाली ही एनिमेशन ऐड करता हूँ। अब मज़े की बात यह है कि वैसे तो क्या होता है कि आप अपने कैमरा को जब एनिमेट करते हैं तो आपने की फ्रेम्स रोटेशन लोकेशन की लगाई होती हैं, तो आप उसे अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकते बिकॉज वो की फ्रेम्स जो हैं आपको अलाउ नहीं करते। सो यहाँ पर क्या है कि आपके पास एम्प्टी अटैच है और उस एम्प्टी पे एनिमेशन ऐड हुई हुई है। तो एम्प्टी की तो एनिमेशन आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, बट आप अपने कैमरा का एंगल अगर चेंज करना चाहें तो आप फ्रीली कर सकते हैं। लेट्स सपोज एनिमेशन मैं स्टिल चाहता हूँ लेकिन कैमरा का एंगल चेंज करूँगा, मैं कैमरा को यहाँ मूव कर दूँगा और मुझे एनिमेशन चेंज होने की फ़िक्र भी नहीं पड़ेगी बिकॉज ये देखें हमारे पास एम्प्टी तो एनिमेट हो रही है, कैमरा पे की फ्रेम्स नहीं लगे। तो इसका फ़ायदा ये है कि हम फ्रीली कैमरा को कहीं भी मूव करें, एनिमेशन उस पर अप्लाई ही रहेगी। ये देखें, इसको नीचे कर देता हूँ, एज यू कैन सी दिस इज़ अ रियली नाइस फीचर। तो अब हम लोग आते हैं स्टैटिक शॉट पे और मैं क्लिक कर देता हूँ ऐड सिनेमैटिक कैमरा, और जब मैं ये ऐड करूँगा हमारे पास कैमरा ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कैमरा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग क्या है। यहाँ पर भी मैं आपको फिर भी दिखा लेता हूँ एहतियातन, बिल्कुल सेम सेटिंग्स है। अगर मैं यहाँ चेंज करूँगा तो ये यहाँ भी चेंज होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर है स्टैटिक शॉट, यानी इस कैमरा की स्टैंडर्ड हमारे पास सेटिंग्स हैं जो कि हम लोग काफ़ी टाइम मतलब यूज़ करते हैं। देन हमारे पास आता है मैक्रो शॉट, मैं इस पर जो ही क्लिक करूँगा और मैं करूँगा ऐड कैमरा प्रीसेट। अब यहाँ पर हमारे पास इस कैमरा की सेटिंग चेंज है एज यू कैन सी। देन हमारे पास आता है वाइड एंगल, कर लेते हैं ऐड कैमरा, तो ये हमारे पास वाइड एंगल आ गया। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपको टाइम सेव होगा। लेट्स सपोज आपने 4 से 5 इमेजेस लेनी है, डिफरेंट सेटिंग की, आप बार बार यहाँ सेटिंग करेंगे, इट विल टेक टाइम। तो यहाँ से आप सिंपल क्लिक करें, लेट्स सपोज हम पैरालेक्स शॉट पे क्लिक करते हैं, आई एम गोना क्लिक ऑन ऐड कैमरा सिनेमैटिक कैमरा, ये हमारे पास ये शॉट ऐड हो गई। तो 1 क्लिक में हमारे पास डिफरेंट सेटिंग से कैमरास ऐड हो रहे हैं जिनको हम लेटर सिंपली एस एम्प्टी से मूव कर सकते हैं। और स्विच कैमरा करना है तो वो भी हम कर लेंगे, स्विच कैमरा हो गया, एम्प्टी को मूव करके हम शॉट्स ले सकते हैं। देन हमारे पास मैंने आपको जैसे बताया था बाइंड सिनेमैटिक कैमरा का, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। सिंपली आपने अपने कैमरा और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बाइंड कैमरा पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो कैमरा है वो ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड हो जाएगा यूजिंग दिस कंस्ट्रेंट, ट्रैक टू कंस्ट्रेंट। तो अब मैं जहाँ भी अपने कैमरा को मूव करूँगा वो हमारे ऑब्जेक्ट को ही ट्रैक करेगा, और जहाँ पर मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव करूँगा वहीं पर ये कैमरा उसे ट्रैक करेगा। ठीक है, ये देखें, तो दिस इज़ अ रियली नाइस फीचर। देन हमारे पास नीचे और भी बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हैं। जब आप कैमरा ऐड करते हैं तो आपके पास और भी बहुत सेटिंग्स आ जाती हैं, तो उन्हें शो करने के लिए मैं फिर भी एक एनिमेशन प्रीसेट ऐड कर लेता हूँ सिग्नेचर स्पिन का। ये बड़े मज़े का फ़ीचर है क्योंकि काफ़ी लोग ये शॉट बनाने में उन्हें मुश्किल होती है, और ये 1 क्लिक शॉट है। आपने सिंपली अपने कैमरा को अपनी मर्ज़ी के एंगल पे मूव कर देना है एंड यू हैव योर सिग्नेचर स्पिन। ये देखें, तो दिस इज़ अ रियली नाइस फीचर। तो अब हम लोग आते हैं और सेटिंग्स पे। यहाँ से हम फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं। इस फोकल लेंथ को मैं कर देता हूँ 65। देन यहाँ से हम क्लिपिंग एंड ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास DOF भी है, यानी डेप्थ ऑफ फील्ड। तो हम लोग 1 प्लेस से ही सारा कुछ कर सकते हैं। तो मैं डेप्थ ऑफ फील्ड पे क्लिक करूँगा, हमारे पास डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास डेप्थ ऑफ फील्ड की सेटिंग्स है, फोकल डिस्टेंस, एपर्चर, शो लिमिट्स। ठीक है, ये हमारे पास इसकी बेसिक सेटिंग्स हैं। तो शो लिमिट्स करके अगर मैं यहाँ पर इसको फोकस डिस्टेंस को कम करता हूँ, ये हमारे पास सेट हो गया हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड। देन हमारे पास ये वाली ऑप्शन है शो पर्सपेक्टिव, और अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करूँ
एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास कैमरा की जो बाउंड्रीज़ हैं वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट और ब्लैक हो रही हैं। इससे हमें बेटर आइडिया होता है कि हमारे कैमरा व्यू में क्या है। तो इसको मैं यूजली 1 ही रखता हूँ, आप इसे 0.9 0.8 जो रखना चाहें रख सकते हैं। देन हमारे पास आता है मेक कैमरा अनसेलेक्टेबल। अब इसमें क्या है कि आप जब आपके सीन में मतलब 5 से 6 कैमराज हैं और आप किसी एक कैमरा को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन आपको मुश्किल हो रही है, तो लेट्स सपोज मेरे पास एक कैमरा है, मैं उसे सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ लेकिन ये वाला कैमरा बार बार रास्ते में आ रहा है, तो मैं सिंपली इसको क्लिक करूँगा और मेक कैमरा अनसेलेक्टेबल पे क्लिक कर दूँगा। अब मैं उस कैमरा को आराम से सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं जो कुछ भी कर लूँ ये कैमरा नहीं सिलेक्ट होने वाला। तो इसको जब दोबारा सेलेक्ट करना है तो हमने सिंपली इस वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक कर देना है। देन हमारे पास है लॉक कैमरा एंड शेडिंग। ये मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पहले हम लोग क्या करते थे, मैंने इस लेट्स सपोज मेरा कैमरा है, मैं चाहता हूँ इस व्यू पर आ जाए, ठीक है। मैं वैसे एक और कैमरा ऐड कर देता हूँ, यहाँ से ऐड कर देते हैं हम टॉप डाउन शॉट, ऐड कैमरा। ये हमारे पास कैमरा ऐड हो गया विद नाइस सेटिंग्स। तो मैं चाहता हूँ कि ये कैमरा इस व्यू पर आए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इस कैमरा को यहाँ मूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बाइंड भी कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है, 1 क्लिक। अच्छा, मैं इसको यहाँ मूव कर लूँगा लेकिन इस पर टाइम लग जाएगा। या फिर मैं क्या करूँगा, उस व्यू पे जाऊँगा, फिर कंट्रोल और नंबर 0 दबाऊँगा, तो वो बार बार ये दर्द वो लोग समझ सकते हैं जिनके छोटे हाथ है, पूरे कीबोर्ड पे कंट्रोल और नंबर 0 ढूंढ रहे हैं, तो ये भी काफ़ी इशू है। तो ये बड़े मज़े का फीचर है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ ये कैमरा इस व्यू पे लॉक हो जाए, आई एम जस्ट गोना क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। किधर गई, ये रही लॉक कैमरा एंड शेडिंग। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारा कैमरा उस व्यू पे लॉक भी हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली शेडिंग मोड पे चला भी जाएगा, ठीक है। सो मैं अगेन चाहता हूँ इस व्यू पे आऊँ, लॉक कैमरा एंड शेडिंग, मैं फिर भी सॉलिड व्यू में चला जाता हूँ, दोबारा इस पर क्लिक करूँगा, ये देखें हम इस व्यू पर लॉक भी हो गए हैं और शेडिंग पे भी आ गए हैं, तो ये भी एक शॉर्टकट है। फिर हमारे पास है ऐड कैमरा शेक। ये बड़े मज़े का फीचर है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे आपके पास शेक ऐड हो जाएगा। आप इस शेक को थोड़ा कम करना चाहें, सिंपली आपने फर्स्ट फ्रेम पे जाके इन की फ्रेम्स को स्केल कर देना है, ये आपके पास शेक स्लो हो गया। ये देखेंगे काफ़ी मज़े का फीचर है ना। देन हमारे पास आता है फिट कैमरा टू फ्रेम। ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो इस इशू में फंस जाते हैं। आपके पास लेट्स सपोज कोई कैमरा है, मैं इसे शेक डिलीट कर देता हूँ और ट्रैक टू भी डिलीट कर देता हूँ, और ये कैमरा हमारे पास बाहर है, काफ़ी दूर है, काफ़ी ज़्यादा दूर है। अब मैं ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए पहले कैमरा ढूंढूंगा, फिर उसे यहाँ पर फिट करूँगा और ये सारा कुछ, ठीक है। तो उस पर टाइम लगेगा और ये बहुत ज़्यादा वेस्ट करेगा हमारा टाइम और कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है। तो जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिट कैमरा टू फ्रेम पे, तो आपका कैमरा ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट पर फिट हो जाएगा। मैं फिर से इसको मूव कर देता हूँ इधर और रोटेट भी कर देता हूँ। अब जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा फिट कैमरा, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। और मज़े की बात, ट्रैक टू कंस्ट्रेंट भी हमारे पास खुद ब खुद लग जाएगा, यानी हमारा जो कैमरा है वो खुद ब खुद हमारे ऑब्जेक्ट को ट्रैक भी करने लग जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो रियली नाइस फीचर कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर में आ जाए या फिर आपका कैमरा जो है आपके ऑब्जेक्ट पर बिल्कुल फिट हो जाए, तो दिस इज़ अ नाइस बटन। देन हमारे पास आता है अदर अमाउंट, यानी ऑफसेट, अप्लाई ऑफसेट। तो ये भी बड़े मज़े का फीचर है। मैं अगर आपको एनिमेशन के ज़रिए शो करूँ, ये हमारे पास लो एंगल एनिमेशन ऐड कर दी मैंने प्रीसेट, ये हमारे पास प्रीसेट ऐड हो गया। अब मैं अगर इसकी एम्प्टी को सिलेक्ट करूं तो हमारे पास यहाँ पर ये 2 की फ्रेम्स हैं और इन्हें मूव करने के लिए आपको पहले टाइमलाइन पे आना पड़ेगा, फिर मूव करना पड़ेगा, फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा किस फ्रेम पे, ठीक है, फिर प्ले करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। तो ये इससे टाइम सेव होता है, वेस्ट होता है। तो टाइम सेव करने के लिए ये ऑप्शन आपको दी गई है। इस पर आप सिंपली क्या करेंगे, अमाउंट, ऑफसेट अमाउंट पे क्लिक करेंगे। मैं लेट्स सपोज मैं इसे 55 कर देता हूँ। जो मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा ये हमारे पास 55 फ्रेम्स मूव हो जाएंगी फॉरवर्ड, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसे करता हूँ 5, अप्लाई प्रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो 5 फ्रेम्स और आगे मूव हो जाएंगी, ठीक है। मैं इसे अगर 50 पे कर देता हूँ या 329 पे, तो ये उतने फ्रेम्स आगे हो जाएंगी। तो ये भी हमारे पास बहुत मज़े का फीचर है। एंड देन हमारे पास आता है ईजिंग इन और ईजिंग आउट। दिस इज़ ऑल्सो रियली नाइस फीचर। इसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शंस हैं, जैसा कि ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट, बेजियर, बाउंस, इलास्टिक वगैरह, क्यूबिक वगैरह वगैरह, ठीक है।
इसमें आपको ईज इन या ईज आउट, ईजिंग की बेसिकली एनिमेशन मिलती है। यहाँ पर आपके पास ईजिंग इंटेंसिटी है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ईज इन हो सकते हैं। और इंटेंसिटी मतलब किस स्पीड से आप जो हैं अंदर की तरफ या ईज इन हो रहे हैं या बाहर की तरफ ईज आउट हो रहे हैं। तो ये भी बड़े मज़े का फीचर है। इससे आप ट्रांजिशंस भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक शॉट पे ईज इन हुआ है, एंड पे जाके स्पीड हो गई, फिर दूसरे सीन में ईज आउट हो गया, तो वो एक मज़े का ट्रांजिशन बन जाएगा। तो मैं काफ़ी दफ़ा ये यूज़ करता हूँ, फिर मुझे बार बार जाना पड़ता है ग्राफ एडिटर में, वहाँ से इसको चेंज करना पड़ता है, तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो यहाँ से ही अगर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ तो दिस इज़ अ रियली बिग थिंग। देन आप यहाँ से अगर आपको कोई हेल्प या सपोर्ट चाहिए, आप यहाँ से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस एड ऑन में कोई ऐसा फीचर है जो कि इस एड ऑन को काफ़ी अच्छा बना लेगा और बाकी आर्टिस्ट की मदद भी करेगा, आप यहाँ से रिक्वेस्ट फीचर पे भी क्लिक कर सकते हैं और आप इनके डिस्कॉर्ड पे जाके इनसे चैट भी कर सकते हैं। तो ये था बेसिक इंट्रो इस एड ऑन का। और इसे अगर आपको परचेज़ करना है तो अगेन ये कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपने एंटर करना है, आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। मेरा इस एड ऑन का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।